हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.4 क्लास 11th एनसीईआरटी। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। कि सन का एंगुलर डायमीटर हमने मेजर किया और उसका जो पैरेलक्स एंगल है थीटा, दैट इज 1920 सेकेंड। अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, दिस इज द सन and here is the earth. From the surface of earth we observed the angular diameter of the sun. अर्थ के सरफेस से हमने सन के एंगुलर डायमीटर को मेजर किया। मतलब ये सन है और सन के दो आपके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। पहले आपने विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप ए पॉइंट को फोकस किया, फिर आपने बी पॉइंट को फोकस किया और जो यहां पर एंगल बना थीटा, दैट इज 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सन और अर्थ के बीच का ये सन है। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। इसका सिंबल इन्होंने दिया कैपिटल डी और इसकी वैल्यू है 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 मीटर। ये डिस्टेंस आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? तो हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर कैलकुलेट करना है सन का। इट मींस वी वांट टू कैलकुलेट ए बी। हमें ए बी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलक्स का फॉर्मूला। लेकिन आपको पहले सेकंड को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं। तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन होंगे? 1920 सेकंड में कितने रेडियन होंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 1920 मल्टीप्लाई बाय 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। नाउ थीटा, थीटा इज द पैरेलक्स एंगल। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। बट यहां पर हम लेंथ ऑफ द आर्क को अप्रोक्सीमेटली ए बी के इक्वल कंसीडर करेंगे। सो इट इज डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल डी, दैट इज डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ द सन कैलकुलेट करेंगे थीटा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी। सो देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू है 1920 इंटू 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू है आपकी 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब हमें इसे सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप राउंडिंग ऑफ करिए। आंसर थोड़ा सा आपका इधर उधर हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर करेक्ट आएगा, बट आपका टाइम बहुत एग्जाम में सेव हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ का रूल आपको पता ही है। अगर आप 9 को ड्रॉप करते हैं तो आप देखिए 9 5 से लार्जर है, तो आप इसके प्रेसिडिंग में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है। सो d इज इक्वल टू 1920 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 4.85 को भी राउंड ऑफ कर दो, 5 को ड्रॉप कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 -6 होगा 5। अब हमें इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई। टेंशन किस बात की, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करिए। पहले 4.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमने किया 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5। नाउ 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24। नाउ 8 4, इट इज 0, 8 4 12 7, सो इट इज 7.20। सो ये हमने फाइंड किया 7.20। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1920 से। तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 7.20। अभी के लिए दोनों जीरोस को हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 1 3। ओके।
7 2 14, 7 9 63, 164, 7 1 7, 7 plus 6 13. Now 4, 8 plus 4 12, 4 3 7 1 8 3 1. अब एक 0 1920 में है और दूसरी 0 आपकी 7.20 में है, 2 0 लगा दो. अब 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आया डी की वैल्यू आई 13824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5. अब इसमें हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4. सो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.3824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मीटर. तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका डायामीटर ऑफ द सन. सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.